करीब 9 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हुए अमरावती महानगर पालिका चुनाव में शहर की राजनीति की वास्तविक तस्वीर सामने ला दी है। 53.65% जैसे अपेक्षाकृत कम मतदान के बावजूद यह चुनाव सिर्फ सीटों की जीत हार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वोटों के विवरण, स्ट्राइक रेट और चुनावी रणनीति की गहराई को उजागर करने वाला साबित हुआ। सोमवार को घोषित राजपत्र के अनुसार 22 प्रभागों की 87 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में कुल वोटों के लिहाज से नंबर 1 पर रही भाजपा को 2,85,027 वोट मिले, जो कुल मतदान का 23.72% है। इन वोटों के दम पर ही पार्टी ने 25 सीटें जीती है। कम मतदान के बावजूद भाजपा का कोर वोट बैंक बरकरार रहना उसकी संगठनात्मक मजबूती को दर्शाता है। एनसीपी को ज्यादा वोट और कम सीटें मिली है। हालांकि वोटों और सीटों के बीच का अंतर सबसे अधिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गठ के मामले में देखने को मिला। राकापा को 2,46,554 वोट मिले हैं, जो 20.52% प्राप्त हुए हैं, लेकिन पार्टी सिर्फ 11 सीटों तक ही सीमित रह गई। यह अंतर पार्टी की सीट टू वोट रणनीति पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस को भी वोटों के लिहाज से अच्छा समर्थन मिला। पार्टी को 2,29,079 वोट मिले और उसने 15 सीटें हासिल की। हालांकि वोट प्रतिशत के मुकाबले सीटों की संख्या अपेक्षा से कम रही, जिससे कांग्रेस की चुनावी प्लानिंग पर चर्चा तेज हो गई है। इस चुनाव में युवा स्वाभिमान पार्टी ने शहर की राजनीति में बड़ा संदेश दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद पार्टी को 1,22,985 वोट मिले और उसने 15 सीटें जीतकर प्रभावी मौजूदगी दर्ज की। यह प्रदर्शन बताता है कि लक्षित क्षेत्रों में मजबूत पकड़ किस तरह सीटों में तब्दील हो सकती है। चुनाव का सबसे चौंकाने वाला पहलू एमआईएम का प्रदर्शन रहा। पार्टी को कुल 1,16,665 वोट मिले, लेकिन इनमें 12 प्रत्याशी विजयी रहे। कम वोटों से अधिक सीटें जीतना एमआईएम की सटीक रणनीति, अनुशासित वोटिंग और मजबूत स्ट्राइक रेट को रेखांकित करता है। शिंदे गुट की शिवसेना को 1,530 वोट मिले, लेकिन पार्टी केवल 3 सीटें ही जीत सकी। वही ठाकरे गुट की शिवसेना इस चुनाव में लगभग हाशिए पर सिमट गई। उसे 46,545 वोट मिले और सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत दर्ज उनकी हुई। बहुजन समाज पार्टी बसपा को 54,303 वोट मिले और पार्टी के 3 उम्मीदवार विजयी हुए। इन नतीजों ने साफ कर दिया कि अमरावती की नगर रणनीति अब केवल सीटों की संख्या से नहीं, बल्कि वोट प्रतिशत, स्ट्राइक रेट और रणनीति मतदान से तय होगी। जहां भाजपा ने व्यापक जनाधार का प्रदर्शन किया, वही एमआईएम और वाईएसपी ने कम वोटों में अधिक प्रभाव डालने की रणनीति का उदाहरण पेश किया। आने वाले समय में सत्ता की दिशा इन्हीं नए राजनीतिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी।